अब बात करते हैं चुनाव से बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब तीसरे चरण के रण की तैयारी है। और इस बार वैसे तो सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन यूपी की लखीमपुर खीरी सीट पर लोगों की खास निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए हमारी चुनाव चौपाल। और सारी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सारा लाभ मिल रहा है योजनाओं का जो सरकारी चल रही हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा, विकास हो रहा है और ज्यादातर विकास चल रहा है। कम से कम 40% महिलाओं ने व्यापार शुरू किया है, ये मोदी जी की देन है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब तीसरे चरण के रण की तैयारी है। यूपी की लखीमपुर खीरी सीट पर लोगों की खास निगाहें हैं। बैंक का पहले क्या होता था, बैंक का छोटा छोटा काम करने के लिए भी हमें बैंक तक दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल से ही सारे काम हो जाते हैं। चाहे गैस बुक करना हो, चाहे एरोप्लेन का टिकट बुक करना हो। तो मेन है ये जो इतनी गर्मी में बेचारे इंसान निकलते थे, अब जो घर काम घर पे बैठ कर कर सकते हैं, रुपए का ट्रांजैक्शन भी घर पे बैठ कर सकते हैं। और आज अब हम बाइक से आज निकलते हैं, फर्रुखाबाद जाते हैं, ऐसा कोई शहर नहीं पड़ता जहाँ पे ओवर ब्रिज ना बनना हो। यहाँ ऐसी कोई सड़क नहीं पड़ती है जहाँ पे मतलब कि कोई ना कोई काम नहीं चल रहा हो। मैं खुद बाइक से आता हूँ, पहले क्या होता था, तनिक से जाते थे, हमारा गड्ढा था, हमारी बाइकें 5 बार पंचर होती थी। अब बाइक पंचर नहीं होती है। अच्छा, बाइक पंचर नहीं हो रही मैडम। बिल्कुल। आप भी अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं? जी जी बिल्कुल। आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी के साथ में है। बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है, अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं कर रही है, मुस्लिम विरोधी है, शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डराया दबाया धमकाया जा रहा है। ना डर और धमकाने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि नंबर 1 बात यह है कि हमारे क्षेत्र में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसके लिए सरकार ने जो है पानी का पूरा टंकी का व्यवस्था कर दिया। ये डिग्री कॉलेज आपका कंप्लीट करवा दिया। और रहा आप भी विकास और पढ़ाई के मुद्दे पर बोल रहे हैं। जी 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 जी। और रही बात कि हम निघासन से हैं, निघासन क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा लूट फूंक हुआ करती थी, वो चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जो चीज़ जहाँ डाल दी जाए वहीं पर वो सुरक्षा मिलती है, मिल जाती है वहाँ से। नाम क्या है आपका? जफर अली खान। जफर साहब, मुस्लिम इतने सारे मैंने बात की, ये बीजेपी से जुड़ रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, मैं तो व्यापारी वर्ग से हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि जो आजकल का जो व्यापारी है दहशत से निकल चुका है। पहले बहुत जो सपा सरकार थी या कोई सरकारी रही, बहुत सा व्यापारी का बहुत बड़ा तबका रंगदारी वगैरह से परेशान रहता था। अब ये हम लोग बेखौफ है कि अपना व्यापार कर रहे हैं और सारी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सारा लाभ मिल रहा है योजनाओं का जो सरकारी चल रही हैं। अब ये जब अल्पसंख्यक साथ में आ गए हैं तो हिंदू तो कहते हैं हमारे साथ है ही, बीजेपी के लोग कहते हैं हम सबका डीएनए एक ही है, हम हैं तो सब भाई ही। ठीक। और जो पिछली सरकारें रही उन्होंने ही लड़ाने का काम किया, ठीक है। और अभी योगी सरकार या मोदी सरकार की जो भी योजना है उसका ग्रास रूट पे किसी को बगैर उसकी जाति देखे, बगैर उसका धर्म देखे, सभी को उसका लाभ मिल रहा है। चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे आपका अटल सुरक्षा योजना हो, या फिर सिलेंडर मिलते हो, या फिर किसी को भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो, या जो हाईवेज पे जो है हाईवेज तैयार हो रहे हैं, या हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। पुरानी सरकारों के टाइम पर जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, आज के टाइम पर आप लोग अभी खुद जाके देख लीजिएगा, 4 मंजिला नई भव्य बिल्डिंग तैयार हो रही है। उस तरफ से निकलने को कोई तैयार नहीं होता था, आज उधर देखने में एक गर्व फील होता है, कम से कम लोगों को अच्छा इलाज तो मिल जाएगा अपने शहर में। इस सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मैदान में हैं। लगातार 2 बार चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बनने के बाद अजय मिश्र टेनी की निगाहें जीत की हैट्रिक पर टिकी हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते हुए कुर्मी उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा पर दांव खेला है। बीएसपी ने भी यहां सिख बिरादरी के अंशे कालरा को टिकट देकर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। भ्रष्टाचार करेगा वो डरेगा, गलत करेगा तो डरेगा। बिल्कुल डरेगा। तो कौन गलत कर रहा है? विपक्ष। क्या गलत कर रहा है विपक्ष? सब गलत कर रहा है, सारे काम है उल्टा से उसके। और अच्छा काम कौन कर रहा है? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर दिया आपके लिए? क्या कर दिया? हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए तो सारे काम देश के लिए तो बढ़िया कर ही रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है बहुत। कैसे, आप कैसे लखीमपुर में रह रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, ये कैसे महसूस कर पा रहे हैं आप?
विदेशों में बहुत इज्जत बढ़ रही है, कहीं पर डर नहीं है। और विदेशों में आदमी डरता था, आदमी भारत के नाम से डर जाता था, अब डरता नहीं है आदमी है। भारत का नाम भी हो रहा है पूरे विदेशों में, पहले जानता नहीं था विदेशों में, भारत को भी नहीं जानते थे, अब बहुत नाम हो रहा है। भारत का नाम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है और ज़्यादातर विकास चल रहा है। बस यही मोदी जी इसीलिए आ रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? भाई हम तो बीइंग ए मुस्लिम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो मोदी जी को थैंक यू जो उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा ही वो फिनिश कर दिया। सबसे बेहतर तो मेरे लिए यही है, बाकी हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे, आप देख रही हैं हम लोग साथ में खड़े हुए हैं, इससे बड़ी बात और महिला के लिए क्या हो सकती है। बस ये एनआरसी को लेकर भी महिलाओं में या मुस्लिमों में कोई डर है, क्योंकि विपक्ष लगातार उसको होना चाहिए जो गलत है। हम लोग जो अपने यहाँ से जुड़े हुए हैं, आज हमारे दादा पुरखे सब जुड़े हुए हैं, तो उनको डर किस बात का डर होगा बताइए। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष सीए एनआरसी की गलत परिभाषा लोगों तक पहुंचा। जी जी यस 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 यस। क्या नाम है आपका? पारुल गुप्ता। पारुल जी, आप और आपका नाम क्या है? शबाना नोमानी। शबाना। पारुल जी और शबाना जी साथ में इस वक्त खड़ी हुई हैं और दोनों में बातचीत भी अच्छी हुई है। जो विपक्ष कहता है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मोदी सरकार अलग करने की कोशिश, देश को बांटने की कोशिश कर रही है। ये अभी बहुत जल्दी दोनों पर्व हमारे गए हैं, होली और ईद। बहुत ज़्यादा आप अगर जो देखते तो देख लेते कि हिंदू मुस्लिम कितना लड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम लखीमपुर में तो बहुत चैन के साथ रह रहा है, खुशहाल है, अच्छा है, व्यापारी खुशहाल है। अभी आपने बात की कि महिलाओं की, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मात्र 10 साल के अंदर ही आप देख लीजिए कम से कम 40% महिलाओं ने व्यापार शुरू किया है। ये मोदी जी की देन है, क्योंकि अब महिला निडर होकर कार्य कर रही है। आप क्या करती हैं? मैं तो बिल्डिंग मटेरियल का काम करती हूँ। अच्छा, अभी शुरू किया है? अब मैं बिल्डिंग भी बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे हो गए 6-7 साल हो गए, 2019 मोदी सरकार में ही शुरू किया आपने? हाँ, 2019 में। अच्छा। तो ये देखिए, महिलाएं भी लगातार यही बात कह रही हैं कि सरकार अच्छा काम करे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह भुल्लर। भुल्लर साहब, हिंदू साथ हैं, मुस्लिम साथ हैं, सिख भी साथ आ गए क्या? हाँ, सिख अगर साथ ना होते तो हम यहाँ खड़े होते। अच्छा, क्यों साथ है? क्यों साथ है? भाई हम सब खड़े हैं, हम किसान हैं, हम ही तो खाना पैदा करने वाले, हम कमाएंगे तो तभी तो सब खाएंगे। मतलब ये है कि हर धर्म के लोग इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। जी, इस टाइम है। मतलब जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो दिख रहा है लखीमपुर? जी बिल्कुल दिख रहा है। सबका विश्वास भी जोड़ा आपने? हाँ जी जी, धरातल पे दिख रहा है चीजें। मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये विश्वास देख लीजिए दिख भी रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जमाल खान। जमाल खान। जमाल साहब, आप भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्या खराबी है बीजेपी में? कुछ लोग कह रहे हैं बहुत खराबी है। ये विपक्ष कह रहा है, पैसा दे के करवा रहा है विपक्ष। अच्छा, हाँ, आपको पैसा नहीं दिया? हिंदू लड़ रहा है यहाँ पे, मुसलमान। आपको पैसा नहीं दिया या दिल की आवाज सुन रहे हैं? हाँ, दिल की आवाज सुन रहे हैं, हम दिल से बोल रहे हैं। पैसा दे के विपक्ष करवाता है, ये ऐसे लड़ो, वैसे लड़ो, हाँ, आपस में सरकार गिराओ। काम अच्छा हो रहा है, क्यों सरकार गिराओ? राशन मुफ्त मिल रहा है गरीब को, तुम्हारे पेट भरे हुए हैं, गरीब बेचारा रो रहा है, तो क्यों रोने दो? उसके मोदी जी ने आंसू पोंछ दिए, पेट भर दिया, तो क्या खराबी है सरकार में? क्या खराबी? लखीमपुर खीरी सीट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लगातार तीसरी जीत के लिए जनता के पास विकास के मुद्दे को लेकर वोट मांग रहे हैं और हैट्रिक लगाने की जुगत में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 शहजादों की जोड़ी अपनी नई फिल्म बनाने की कोशिश कर रही है। 2 शहजादे वो कौन है ये सब जानते हैं। क्या उनकी फिल्म सक्सेसफुल होगी? आप कुछ कह रही हैं। 2 शहजादे कौन है ये तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, और फिल्म कितनी फ्लॉप हो गई ये भी पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। फिल्म फ्लॉप होने वाली है 2 शहजादों की? बिल्कुल बिल्कुल जी। लॉन्चिंग, ऐसा है ना, रीलॉन्चिंग, अगेन लॉन्चिंग, फिर भी फेल। जत्ता ये बनाए रखी ने सब बेकार। मतलब कह रहे 17 में 7 है, डूब गए, फिर डूब जी हैं बिल्कुल। अब किस ऐसा डूबी हैं कि खत्म, पता ही ना चले, समाप्त। बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं, क्यों समाप्त हो जाएंगे? टाटा बाय बाय उनकी खत्म, दोबारा आने की सोचने के भी नहीं वो लोग। एक परिवार जो है मार कब्जा किए बैठा, हर कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं हो पाता, हमने जहाँ तक देखा है। ठीक है, यहाँ चाय वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, हम लोग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बदलते रहते हैं, और इनके एक का अध्यक्ष है, एक का मंत्री, कत्ता हम लोग का दिखवा आखिर। सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है कह रहे हैं। एक कट्टर ईमानदार नेता इस वक्त जेल में है। करती रही होगी ऐसा, कांग्रेस ऐसा करती रही होगी, तभी तो मायावती और इन लोगों का समर्थन ले रही थी, मुलायम सिंह का। यही सब लोग तो मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गठबंधन बना लिया है। वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीजेपी जीत रही है, सब कुछ जनता पूरी सभी बीजेपी साथ है। जो आप ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी तो पंजाब में पहले ही दिख रही है।
अगर केजरीवाल गवर्नमेंट की बात की जाए, पंजाब के अंदर खाता नहीं खोल पा रहे हैं, पंजाब की जनता त्रस्त है, पंजाब का नौजवान। सरकार बना ली, पंजाब की जनता ने समर्थन दिया, तभी तो सरकार बनी। आज के दिन में बात करिए, खाता नहीं खोल पाएंगे दोबारा, वो तो झूठ के साथ पहली बार आप जीते गए। दोबारा जीत के दिखाएं तब जाने। पंजाब की जनता नशे से त्रस्त है। पंजाब के अंदर आप एक रोड से लेके 100 किलोमीटर रात को पैदल चल के दिखा दें, तब हम मान जाएंगे। यहाँ हम तो किसान, हम तो खेतों में रहते, जंगलों में रहते, हम सेफ हैं। कि मोदी जी का जो फॉर्मूला है, जब 10 साल में देश की माहौल ही बदल दिया, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर व्यक्ति रोजगार और हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर जनता में महिलाएं सुखी हो, प्रति जनता की हर एक जो सबसे, जैसे पंडित दीनदयाल जी की एक बात है बहुत पुरानी है कि हमारे अंत्योदय का यानी सबसे जो पीछे सबसे नीचे स्तर पे बैठा व्यक्ति जो आगे बढ़ गया, आज वो भी मोदी जी के गुण गा रहा। किस लिए? क्योंकि जो मोदी जी ने एक नारा दे दिया कि 2047 तक भारत का जो है बहुत विकास आगे हो जाएगा। मैं कहती हूँ 2047 तो बहुत दूर है। मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल नहीं लगेंगे, 30 साल 2030 में पूरा विश्व का मतलब पूरा इतिहास बदल जाएगा। इतिहास बदल जाएगा। 2047 की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन लखीमपुर के लोग कह रहे हैं कि पहले ही बदल जाएगा, 47 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो प्रधानमंत्री की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से है। एक नई पहचान मिली है देश को और आज भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। चुनावी चौपाल में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ऐसे ही लोगों के बीच जाती रहेगी और लोगों के मन का हाल जानती रहेगी कि आखिर क्या मुद्दे हैं लोगों के और लोग चाहते क्या है आखिर देश के कोने कोने में। तो चलिए आप चुनावी मूड के बाद आगे बढ़ेंगे और बात देश की राजधानी दिल्ली से उस बड़ी खबर की करेंगे जो बहुत अहम है। दरअसल दिल्ली के अंदर एनएसजी कमांडो और दिल्ली पुलिस ने यहां पर मॉकड्रिल की है और अपनी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।